साला लिंक क्लिक हो गया। तब तक मैं जो है ना आपका जो है ना फोर ब्रेन का पार्ट को देखता हूँ कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो फोर ब्रेन है उसमें देखो कौन कौन सा है। सेरेब्रम है, थाइलेमस है, हाइपोथैलेमस है। फोर ब्रेन में आपका सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, देखो फोर ब्रेन क्या है, आर है तो यहाँ बेरम आ रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ना कंप्लीट सेरेबेलम है, ठीक है ना, सेरेबेलम है। बेलन बेलन से याद करना पड़ेगा कि ये पीछे है और गोल है, गोल सा है, और ये कैसा है, बेलम है, सेरेबेलम है, ठीक है। दो बात आगे, अब हमारा डायरेक्ट ट्रिक्स पे चलता हूँ। आ जाओ बॉस। चलो, न्यूरल कंट्रोल सिस्टम में हम अगर आए तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में हमारा कौन कौन आ गया, सीएनएस में हमारा ब्रेन आ गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका मतलब है स्पाइनल कॉर्ड को भी पढ़ना पड़ेगा और ब्रेन को भी पढ़ना पड़ेगा, दो चीज़ पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड में भी दिया हुआ थोड़ा सा फोटो दिया है तो हम भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अच्छा, वाइटल ऑर्गन, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप ड्रग्स अल्कोहल लेते हो तो आपका वाइटल ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे लंग्स, किडनी। तो वाइटल ऑर्गन में है कौन कौन, विराट कोहली है, वाइटल ऑर्गन है विराट कोहली। वी से हो गया वाइटल ऑर्गन, को से हो गया किडनी, के से हो गया किडनी, एच से हो गया हार्ट और एल से हो गया लंग्स हो गया। सीएम क्या होता है, चीफ मिनिस्टर। अच्छा, क्रेनियल मेनेंजेस बोले तो क्रेनियल मेनेंजेस इनसाइड स्कल, स्कल के अंदर में ब्रेन का कवर को क्रेनियल मेनेंजेस बोलते हैं। और ब्रेन में तीन तरह का कवर होता है, तीन तरह का कवर होता है किसके, खोपड़ी के अंदर, हड्डी के अंदर। खोपड़ी के अंदर जब घुसोगे तो वहाँ पे मेनेंजेस मिलेगा, मेनेंजेस बोले तो कवर। और वो कवर कितना है, तीन है। तीन कौन कौन है, आउटर है, मिडिल है, फिर इनर है। आउटर में कौन है, सीएम ने डीएम को आउट किया, याद हो जाएगा। सीएम बोले तो ये क्रेनियल मेनिंजेस, सीएम बोले तो क्रेनियल मेनिंजेस, सीएम ने डीएम को आउट किया, ड्यूरा मैटर हो गया। सीएम आरा में, अगर सीएम आरा में आया है तो एरेक्नॉइड हो गया, मिडिल लॉयर हो गया। और सीएम इनर में पिया, सीएम इनर में क्यों पिएगा, क्योंकि अंदर में ही तो सीएम पी सकता है, बाहर में पब्लिकली नहीं पी सकता है। तो सीएम हो गया, यानी क्रेनियल मेनिंजेस जो इनर वाला लेयर है उसको पायामीटर कहते हैं। ब्रेन के तीन पार्ट हैं, सिंपली मैं अपने भाषा में लिख रहा हूँ कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में कौन सा पार्ट आएगा, यहाँ मैं लिखूँगा। मिड ब्रेन में कौन सा पार्ट आएगा, वो मैं यहाँ लिखूँगा। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बॉस, आपके पास नहीं होगा, आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन माने पीछे वाला, जो तुम अपने खोपड़ी के पीछे तरफ हाथ रखो वो हैंड ब्रेन का पोर्शन है। और हैंड ब्रेन क्यों है, क्योंकि पीछे हाथ रखोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा और जाओगे पीएमसीएच जैसे, क्योंकि पीएमसीएच जाने के लिए पापड़ बेलना पड़ता है ना, इसीलिए पीएमसीएच जाने के लिए पापड़, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें जाने के लिए आपको पापड़ बेलना पड़ता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है ना बेलम जैसा सेरिबेलम होगा, सेरिबेलम होगा, यानी कि हैंड ब्रेन में आपका होगा सेरिबेलम। सेरिबेलम यानी पापड़ बेल के जाओगे, पापड़ बेल के जाओगे पीएमसीएच, पॉन्स होगा, मेडुला होगा, सेरेबेलम होगा, और उसको क्या कहेंगे, हैंड ब्रेन कहेंगे। हैंड ब्रेन में कौन सा हो गया, पीएमसीएच। हैंड ब्रेन में ट्रिक क्या हो गया, पीएमसीएच, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम। फिर उसके बाद देखो पहला है जो तीन पार्ट में, पहला है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का क्या है, बॉयफ्रेंड। फोर ब्रेन देखो, बी एफ का मतलब हो गया फोर और बी से हो गया ब्रेन। बॉयफ्रेंड का टीसीएच चेक कराओ, बॉयफ्रेंड का टीसीएच चेक कराओ, बॉयफ्रेंड का टीसीएच चेक कराओ। क्यों टीसीएच चेक कराओ, क्योंकि टी से हो गया थैलेमस, सी से हो गया सेरेब्रम और एच से हो गया हाइपोथैलेमस। अच्छा, क्यों टीएस बॉयफ्रेंड का टीसीएच चेक कराओ, क्योंकि वो रम पी रहा है, रम पी रहा है। ये लिख लेना आप अपने एनसीईआरटी में, इसमें नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि वो रम पी रहा है तो उसका टीसीएच चेक कराओ, थायरोकैल्सिटोनिन हो, टीसीएच थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो टीसीएच अगर आप उसका चेक कराओगे, क्यों, क्योंकि वो रम पी रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेरेबेरम होगा, बेलम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखो हाइंड ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी क्या कहता है कि मिड ब्रेन के बारे में, मिड ब्रेन के बारे में बोलता है कि पॉन्स और फोर ब्रेन के बीच में होता है मिड ब्रेन। इसका लोकेशन जरा देखो तो, पॉन्स देखो, ये रहा पॉन्स, ये देखो ना पी जैसा दिखता है, पॉन्स और थैलेमस, हाँ, पॉन्स और थैलेमस के बीच में होता है
आपका पोन्स और फोर ब्रेन, पोन्स और फोर ब्रेन के बीच में होता है आपका। देखो फोर ब्रेन में कौन कौन आ गया, फोर ब्रेन में ये पूरा पार्ट हो गया, सेरेबेलम, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बीच में आपका आता है मिड ब्रेन जो कि यहाँ है, बराबर। तो मिड ब्रेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर ब्रेन से याद करना। मिड ब्रेन कहाँ पे होगा, फोर ब्रेन और पोन्स के बीच में होगा। आजकल नहीं चल रहा ओम फोम, तो हमारा हो गया फोम पोन, फोम पो, याद, बस याद कर लो यार, मेरे को पास और कुछ नहीं है, तुम्हारे पास होता तो बोलना ज़रूर, ठीक है। ये मतलब राइमिंग नहीं मैच कर रहा, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन क्या करोगे। और दूसरा देखो, अब एनसीईआरटी आगे लाइन कहती है कि मिड ब्रेन के बारे में लिखती है एनसीईआरटी में। दो इंपॉर्टेंट लाइनें मैंने यहाँ लिख दिया है, एनसीईआरटी विश्वास नहीं, पढ़ के देख लेना, यही मिलेगा। कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल, ए कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट पास थ्रू मिड ब्रेन, ये बात कह रहा है एनसीईआरटी। ए कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट पास थ्रू मिड ब्रेन, ए कैनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट पास थ्रू मिड ब्रेन, यानी कि क्या है, सेरे एक्वा पास एमबी, ठीक है, या बीएम कर लेना है ब्रजेश में, सॉरी, सेरे एक्वा पास एमबी, सेरे एक्वा पास एमबी, सेरेब्रल एक्विडक्ट पास करता है, जो कि कैनाल है, और कहाँ से पास करता है, मिड ब्रेन से। उसके बाद कहता है द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोर स्वेलिंग्स, जिस स्वेलिंग को वो लोब भी कह रहा है, कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जैसा टर्म कहाँ मिलेगा, ये मिड ब्रेन में मिलेगा। तो यहाँ ये वाला हम ऐसे याद करते हैं, MCQ, MCQ यानी मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जैसा टर्म होगा। और कॉर्पोरा MCQ कैसा, MCQ में कितना ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ठीक है, 4 ऑप्शन, यानी कि 4 लोब का बना होगा, 4 स्वेलिंग्स होगी, 4 लोब का बना होगा। डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन, द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग यानी लोब कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। MCQ यानी मिड ब्रेन में, देख लो, लिख लेना प्लीज़, ये नहीं है, हमारे ट्रिक में नहीं है, ये हमने अलग से लिखा है। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा होगा, क्वाड्रिजेमिना होगा, जो कि 4 ऑप्शन यानी 4 लोब का बना होगा, ठीक है, बराबर। तो अब शायद कवर हो जाएगा, अब नहीं भूलोगे दोस्त, लेकिन ये याद करना, प्रॉमिस कर ले याद करना, क्योंकि याद नहीं करोगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा। मेडुला इज़ कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। देखो मेडुला कहाँ है, पहले उसका लोकेशन देख लो। देखो ये है मेडुला, ये वाला पोर्शन मेडुला है, ये वाला जहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, और ये फाइनली जा कर के क्या, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में जा कर के रीढ़ की हड्डी के अंदर जा रहा है। तो मेडुला किससे कनेक्टेड है, तो मेडुला किससे कनेक्टेड है, स्पाइनल कॉर्ड से। हालांकि स्पाइनल कॉर्ड यहीं पे दिखा रखता है, तो मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है, मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है, क्योंकि सेरेबेलम यहाँ है, सेरेबेलम यहाँ है, तार दिखा रखा है, लेकिन ठीक है। और हैंड ब्रेन में देखो ना, PMCH हो गया। अब मिड ब्रेन का क्या हो गया तुमको, ये फोर ब्रेन और पोन्स के बीच का हो गया मिड ब्रेन। अब ये वाला हो गया तुमको सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट कौन सा है, तो ये वाला। अच्छा, ये मिड ब्रेन से पास हो रहा है ना सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये वाला देखो। कलर चेंज कर लूँ क्या, कलर चेंज कर देता हूँ। सेरेब्रल एक्विडक्ट, ये साला बहुत घिना गया है फ़ोटो, साला एक कब का पुराना है क्या भाई। चलो ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ देखो, स्पाइनल कॉर्ड कौन सा है, ये वाला पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड है, ये लंबा वाला, जो कि तुम्हारा रीढ़ की हड्डी तक रन करेगा और आखिरी तक रन करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो हैंड ब्रेन में PMCH, और यहाँ पापड़ बेल के जाओगे इसलिए सेरेबेलम होगा, बेलम होगा। मेडुला कहाँ है, यहाँ वाला पोर्शन को मेडुला कह रहा है। मेडुला और स्पाइनल कॉर्ड क्या कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो ये वाला अब देखना है कि सीधा पढ़ो ना मादर चौध SP, यानी देखो ये किसी को बोलने के लिए नहीं है यार, पता चला SP मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया, उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, कि देखो याद करने के लिए बस यार। मेडुला कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड हो गया। 2019 में देखो मेडुला का फंक्शन पूछ लिया है। मेडुला का फंक्शन से 2019 में एक सवाल है, ना जाने इतने इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ज़बरदस्त पूछा हुआ है उसने, लेकिन हमारा ये ट्रिक करोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी इस ट्रिक से आंसर खोजना।
ठीक है। लेकिन फिर भी आप इस ट्रिक को अप्लाई करना सीखो, आपका सवाल बनेगा। ये ट्रिक को बनाया ही बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से जब आप लाइन कट करके निकालोगे ना तो बहुत ट्रिकी होता है यार। वहाँ बहुत ज़बरदस्त लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी ने। मोगाकार, मोगा किसको बोलते हैं? भोजपुरी अगर आप जानते हो तो मोगा उसको बोलते हैं जो मर्द औरत की तरह बिहेव करने लगे। जो अब मर्द औरत की तरह बिहेव करने लगे उसको मोगा बोला जाता है। जब मोगा होगा तो वो कार पे चढ़ेगा, मोगा होगा तो कार पे बैठना उसको अच्छा लगेगा। मैंने मो से मेडुला ओब्लोंगेटा, अच्छा मेडुला का दूसरा नाम मेडुला ओब्लोंगेटा पूरा नाम है, मेडुला लिखा हुआ मोडुला ओब्लोंगेटा से आप याद करोगे, ठीक है। उसके बाद देखो मेडुला ओब्लोंगेटा का फंक्शन क्या है, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स होता है और रेस्पिरेशन होता है। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड रेस्पिरेशन। कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स का मतलब देखो, कार्डियो का मतलब हार्ट जैसा होगा, ठीक है। कार्डियक साइकिल पढ़ते हो, हार्ट हो गया, हार्ट में क्या होता है, ब्लड, यानी कि ब्लड जो हार्ट का साइकिल, हार्ट को कंट्रोल करेगा कौन, मेडुला, ठीक है। ब्रेन स्टेम में 3 रीजन होता है, 3 रीजन से मिलकर ब्रेन स्टेम, ब्रेन मतलब ब्रेन, स्टेम मतलब तना, तना बोले तो देखना ब्रेन जो है, ब्रेन स्टेम देखो पूरा ब्रेन जो है ना एक डंटी पे खड़ा नहीं है, तो ऐसा फील आ रहा है, तो उसके लिए स्टेम याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टेम याद करोगे तो यहाँ से लो याद करो कि ब्रेन स्टेम जो है ना, ब्रेन स्टेम 3 रीजन से मिलकर बनता है, यानी कि बीएसपी मॉम, बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि मायावती की पार्टी है, मायावती, उसको मॉम बोल रहा हूँ मैं क्योंकि वो थोड़ी सी एजेड है, एजेड लेडी है। तो मायावती का मैं तुमको पिक्चर दिखा देता हूँ, मायावती एंड बीएसपी उसकी पार्टी है, चलो एक साथ लिख दिया फिर भी आएगा। देखो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लखनऊ का बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है ये, देखो ये टच हो रहा है ना, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो ये मैं इनको क्या बोलता हूँ, मोम जैसा, बीएसपी मॉम, यानी कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन होगा, पोन्स होगा, मेडुला ओब्लोंगेटा होगा और मिड ब्रेन होगा। अच्छा ये ब्रेन स्टेम का पार्ट मिड ब्रेन को क्यों है, क्योंकि मिड ब्रेन तो मिड ब्रेन है, देखो मिड ब्रेन तो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो मिड ब्रेन का पार्ट क्यों है आपका ब्रेन स्टेम, क्योंकि ये भी तो साला आपका हैंडल की तरह खड़ा करके रखा है, इसलिए वो तना मैं बोलता हूँ, स्टेम मतलब तना, ये पूरे ब्रेन को पकड़ के रखना है। बीएसपी मॉम बोलोगे काम खल्लास हो जाएगा। पी से हो गया पॉन्स, में एम ओ मतलब मेडुला ओब्लोंगेटा और मिड ब्रेन, ये 3 है। फिर उसका ब्रेन स्टेम फॉर्म्स कनेक्शन बिटवीन कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो ब्रेन स्टेम का काम क्या है कि वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ आपको कनेक्ट करेगा। बीएससी कनेक्ट, बीएससी करके कनेक्ट करो बीएसपी को, कि बहुजन समाजवादी, देखो बीएससी कर लो फिर आप बहुजन समाजवादी पार्टी में जाओ और फिर सरकार बनाओ, यानी कि बीएससी करो फिर कनेक्ट करो बीएसपी से, बीएससी करो और फिर कनेक्ट हो जाओ बीएसपी, यानी बहुजन समाज पार्टी मायावती से। अब मायावती जी क्या है, मॉम है, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगेटा, मिड ब्रेन और एक पी से हो गया पोन्स, याद कर लेना। तो ये बार बार रीड करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बी से ब्रेन हो गया, एस से स्टेन, ब्रेन का स्टेन में कनेक्शन बिटवीन बीएसपी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, इससे ज़्यादा तो और एनसीईआरटी में कुछ लिखा ही नहीं है दोस्त ब्रेन के बारे में, तो मैं आगे क्या लिखूँ। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क जैसा टर्म आएगी आपके इसमें, तो मैं अगर आपको दिखा पाऊँ यहाँ पर, आई थिंक इसमें होगा मेरा, इसको डन करो, इसमें नहीं है, क्या हो गया बॉस, डिलीट हो गया क्या, हाँ चलो देखो, देखो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। देखो तुमको लगे यहाँ पे चुभाया कांटा, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन यहाँ मारा हथौड़ी, यहाँ जैसे ही मारोगे ना इस जगह पे मारना है, एकदम धीरे से उंगली से भी मार के देखोगे ना, देखो चारों फिंगर से यहाँ पे मारो, थोड़ा सा ज़ोर से मारो, ये वाला पोर्शन ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, ठीक है। हैमर पेटलर बोलते हैं, इससे मारने के लिए आपको एमबीबीएस में करने मिलता है, ये मैंने देखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है ना ये रिसेप्टर है, किसका रिसेप्टर, तो मसल का, इस मसल स्पिंडल का में रिसेप्टर है, मसल स्पिंडल में रिसेप्टर है, और याद करेंगे आरएमएस यानी रिसेप्टर मसल स्पिंडल में, ठीक। ये देखो एफरेंट, एफरेंट में ना आओ, ए पी से याद रखना, एफरेंट पाथवे
और एफरेंट को जो है ना आओ पास में याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एफरेंट जो है लेकर गया, लेकिन जिस पार्ट से ले जाएगा उस जगह का नाम क्या, डोर्सल रूट गैंग्लियन। यहाँ डोर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए आपका किस में जाएगा, ये चला जाएगा आपका सेंट्रल अरे रीढ़ के हड्डी में चला गया। रीढ़ के हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज ले गया, वहाँ पर क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन ने सिग्नल को रिसीव किया, रिसीव करने के बाद फिर से उसने इफेक्टर ऑर्गन को भेजेगा मोटर न्यूरॉन। मोटर मतलब देखो, मोटर मतलब घूमने वाला मोटर, बराबर। तो मोटर घूमेगा तो काम करेगा, तो काम करने वाला को बोलते हैं इफेरेंट पाथवे, यानी मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, जो काम करेगा। देखो ये सिग्नल लाने वाला है, जो डोर्सल रूट गैंग्लियन से घुसा, डोर्सल रूट से घुसा। और यहाँ पर देखो वाइट मैटर और ग्रे मैटर, क्योंकि ब्रेन में भी वाइट मैटर ग्रे मैटर जैसा चीज़ होता था, तो वाइट जो है ना बाहर में है और अंदर काला सा है, तो ठीक है, बाहर ओफो किस कदर काली है, तो वाइट बाहर है और अंदर साला ग्रे है। और ये वाला देखो इसके बीच में इंटर कनेक्शन हो रहा है, तो ये इंटर न्यूरॉन हो गया। अब फिर क्या कर रहा है, मोटर मतलब देखो मोटर न्यूरॉन से कैसे याद करोगे कि मोटर चलेगा, घूमेगा, घूमने वाला चीज़ है मोटर क्या करेगा, फंक्शन करेगा, वर्क करेगा। इफेरेंट पाथवे, इफेरेंट माने ले जाने वाला, किसको ले जाने वाला, इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाएगा, यहाँ तक ले जाएगा। अब यहाँ ला करके छोड़ दिया, देखो ये दोनों सेम साइड में है, लेकिन मोटर जो इंड प्लेट है ना, देखो मोटर इंड प्लेट यहाँ आकर के दूसरा वाला नीचे कनेक्ट हुआ, मोटर इंड प्लेट बोलते हैं। और ये जब खींचेगा तो ये आगे बढ़ेगा, तो इसमें दो मसल को एक साथ खींचना और इसको इधर उधर। तो आपसे ये पूछेगा नहीं कि कौन सा मसल खींचेगा, कौन सा आगे जाएगा, कौन सा। अच्छा अब देखो, यहाँ से सिग्नल को ले जाना, फिर सिग्नल को घुमा करके यहाँ से वापस लाना। देखो यहाँ से सिग्नल का यहाँ जाना और फिर यहाँ से वापस लाना, क्या ये एक आर्क जैसा बन रहा है, इसीलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क बोला। रिफ्लेक्स एक्शन क्यों बोला, क्योंकि तुमने यहाँ मारा और वो अपना रिफ्लेक्शन शो किया। इतनी ही बात लिखी है एनसीईआरटी के मुताबिक। लेकिन हमारे पास इसका ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखो अब मज़ा आएगा। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क बताना है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको गर्म लगा और आप हटा लिए, वेरी फास्ट होता है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है कि रिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किया, एफरेंट को दिया, एफरेंट ने सीएनएस में ले गया, सीएनएस बोले तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, लेकिन अभी ब्रेन पे नहीं जा रहा है। ब्रेन में कब जाएगा, जब सीएनएस स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड नहीं कर पाएगा तब जाएगा ब्रेन में, लेकिन अभी यहीं से स्पाइनल कॉर्ड ही डिसाइड ले करके इफरेंट नर्व को देगा और ऑर्गन, जहाँ पर ऑर्गन है वहाँ पर काम करने चला जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन पर। एग्जाम्पल देख लो इसके, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के। स्वॉलोइंग ऑफ फूड का जैसे आप खाते हो तो फूड का अंदर जाना, स्वॉलोइंग ऑफ। पिपुलरी रिफ्लेक्शन, आँख का पलक झपकना, आँख मार लेते हो कभी कभी, वो भी इसी में आएगा। नी जर्क नहीं, वो क्या होगा, इनवॉलेंट्री नहीं होगा। आँख का पल्प का ये आँखों की पुतली का झपकना, पुतली ही तो बोलते हैं यार, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसका क्या है कि वो ऑटोमेटिक हो रहा है। कोई डस्ट आ गया तो ऑटोमेटिक नीचे ढांक लेगा। लेकिन अगर तुमने जानबूझकर किसी को आंख मारी तो वो रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं रेल रखना, ठीक है। नी जर्क रिस्पॉन्स में अभी मैंने बोला हैमर पटलर से मारता है, ठीक है। अब देखो एफरेंट पाथवे जो नर्व होगा एपीएस होगा, एफरेंट पाथवे नर्व जो होगा एपीएस होगा, सेंसरी होता है। एफरेंट पाथवे नर्व सेंसरी होता है। अच्छा, डोर्सल रूट गैंग्लियन और वेंट्रल रूट गैंग्लियन। जब डोर्सल रूट गैंग्लियन है ना, तो डोर्सल रूट पोस्टीरियर साइड में होता है और यहाँ से सेंसरी गैंग्लिया होता है, ये सेंसरी होता है। और जो वेंट्रल रूट गैंग्लियन होता है वो वैम होता है। वेंट्रल रूट गैंग्लियन में एंटीरियर होता है और मोटर ये क्या लिखा हूँ यार, अच्छा इसको मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, लेकिन मोटर के साथ कुछ है तो वैम से याद रखोगे, ठीक। उसके बाद ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। अगला आता है